देखिए जमाल साहब, शो का दिन आज नहीं है और वैसे भी हमने अगले प्रोग्राम के मेहमान का ऐलान कर दिया है। ये नामुमकिन है। माफी चाहता हूँ। वैसे भी आज रात मेरा और मेरी बीवी का एक प्लान है। हमें एक शादी अटेंड करनी है, इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ सर। आज रात का आपका ये शो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक लम्हे में बर्बाद कर सकता हूं। इस मुल्क से तुम्हारा नाम मिटा सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो तुमने जो साख बनाई है उसको खत्म कर सकता हूं। याद रखो, मैं ही वो शख्स हूं जिसने तुम्हें इतना ऊंचा मुकाम दिया। मैं नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मैं इस मुल्क का दिमाग हूं। जमाल इस मुल्क का दिमाग है। मैं इस मुल्क का जमीर हूं, सरमायादार हूं। यहां मेरी हुकूमत है। अगर मैं चाहूं तो कल सुबह पूरा मुल्क तुम्हारे खिलाफ होगा। जानते हो ना, यहां सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। समझ गए? किनान आज रात तुम्हारे शो में आएगा। पिछली बार जो तुमने उसकी इज्जत खराब की थी, इस बार वो इज्जत उसे वापस लौटाओगे। समझ गए? तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे हाथ में है और उस किनान का भी। मैं उसे सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। गुस्सा मत दिलाना मुझे, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। तो एरोल साहब, अगर एक भी गलती हुई तो कल सुबह तुम्हारी फातिहा होगी। समझ गए? जाओ। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। कैसी है गुलसुमान जी? तुम्हारे बाबा का फोन आया था अभी। अब से 8 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ ना हो। वो मुझे नहीं रोक सकते। आइए। पता है आज मैं किससे मिली? किससे बेटी? किनान बारान की बीवी से। खानदान। तुम महमूद के साथ उसके पास कैसे गई बेटी? बस किसी तरह चली ही गई। कोई बात हुई नहीं। वो एक इंटरेस्टिंग औरत है। क्या तुम किनान साहब के पास जाकर उनसे कुछ कह तो नहीं आई? अभी तक नहीं बता सकी, महमूद की वजह से। आज शाम किनान बारान एरोल के प्रोग्राम में नजर आने वाले हैं और मैं उस प्रोग्राम के बाद उससे मुलाकात करूंगी। आपको मेरी मदद करनी होगी। बेटी मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हारे बाबा का सख्त हुक्म है कि तुम 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी। सुन ली मैंने आपकी बात। हेलो, गुड इवनिंग। मैं एरोल ओज़ो हूँ। मुझे किनान बारान से बात करनी है। अगर आप उन्हें बताएं तो वो बात कर लेंगे मुझसे। एलुल साहिबा ने फोन करके पूछा था कि आप यहाँ हैं या नहीं। मैंने कहा मौजूद हैं। क्या मैंने गलत किया? अच्छा ठीक है, मैं कॉल का इंतजार कर रहा था। हेलो सिब्दा साहब, कैसी हैं आप? मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, क्या रहा नहीं जा रहा? जी किनान साहब, मुझे प्रोग्राम के बाद मिलना बहुत जरूरी है। ओह, अब मुझे हैरान तो नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ जानती हैं। आप ये कैसे कर लेती हैं? मैंने इंतजाम कर लिया है। मैं आपसे क्लब में मिल सकती हूँ किनान बारान? ओके, तो वीआईपी रूम में मैं आपका इंतजार करूंगा। चलें फिर मिलते हैं। ठीक है एलुल साहिबा। किनान क्या बात हुई है? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम चुपके चुपके किससे बात कर रहे हो? तुमने फिर से वो हरकतें शुरू कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो समी? मैं तो हमारा फ्यूचर बचा रहा हूँ। चलो चलो। किनान, तुम अभी उस आदमी को सही से जानती भी नहीं हो बेटी। मेरी फिक्र छोड़े। कभी कभी तो मैं खुद को नहीं पहचानती। आज शाम को आपको मेरी मदद करनी होगी, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मैं आज किनान बारान से प्रोग्राम के बाद क्लब में मिलने जाऊंगी। वाह,
तो तुम यहाँ पर हो। मैं चंद फाइल्स भूल गया था, वही लेने के लिए आया। अब जबकि आ गया हूँ तो फ्रेश होकर जाऊंगा। और आज वैसे भी ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है, तो वापस जाना जरूरी है मेरा। तुमसे बाद में मिलता हूँ। इस्माइल आ गए तुम? जी केनान साहब। ठीक है तो चलते हैं। जी जैसा आप कहें। आ जाओ। तुम एक्साइटेड लग रहे हो। जी मैं पुरजोश हूँ केनान साहब। तो थोड़ा पुरसुकून भी रहो। केनान साहब वो प्रोग्राम वाला बदतमीज आदमी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, माफ कीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं, वो इससे भी बदतर अल्फाज का हकदार है, इग्नोर करो। मुझे बहुत खुशी है कि आज रात आप उसे उसकी औकात दिखा देंगे। दिन में तारे दिखा दूंगा मैं उसे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, रहमत कीजिएगा उस पर, बिल्कुल भी नहीं। हमें आप पर फख्र है केनान साहब। आप इस मुल्क के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन हैं केनान साहब, अपने शोबे के सर फहरिस्त। आप बेहद कामयाब और मुनसिफ मिजाज हैं केनान साहब। मैं बरसों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, एक बार भी नाइंसाफी नहीं हुई। आपने हर एक को उसका हक बराबर दिया है केनान साहब, किसी के साथ ज्यादती नहीं की आपने। किसी की मजाल नहीं कि आपके खिलाफ कोई एक लफ्ज भी बुरा करे। तुम ठीक तो हो ना इस्माइल? जी ठीक हूँ केनान साहब। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो तुम। जी मैं थोड़ा पुरजोश हूँ। टीवी पर मैं आने वाला हूँ या तुम? मैं कैसे आ सकता हूँ, आप आएंगे? अच्छा तो फिर नॉर्मल रहो, पुरसुकून रहो, सांस को फिर से अंदर बाहर करो, ऐसे ही करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हें पहले भी बोला था मैंने, हमें पुरसुकून रहने की जरूरत है। फिर से करो तुम। ठीक है अब यहाँ से निकलो, हमारे पास टाइम कम है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ केनान साहब। देखो जरा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हें संभालने के लिए, और तुम होके सुकून में नहीं आ रहे। इस्माइल। जी केनान साहब। बस अपने आप को पुरसुकून रखो, हम शो पर जाएंगे, शो से वापस आएंगे और सब खत्म हो जाएगा, बस सब खत्म। इस पर कोई शक नहीं। अब रिलैक्स हो तुम। अरे इस्माइल, आप बहुत खूबसूरत हैं केनान साहब। मैंने इस्तांबुल में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। इस्माइल जरा आईने में देखो, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। दुआ है कि मेरी बहुत लंबी उम्र हो ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। क्या कहा तुमने? मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, ये बात मैं तुमसे तब पूछूंगा जब मैं एक बूढ़ा और चिड़चिड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं बरसों से आपके साथ हूँ और उस वक्त भी आपके साथ रहूंगा। ये बात तुम याद रखना। जी जरूर। चले आप सबको खुदा खुदा हाफिज के नाम साहब। खुदा हाफिज। कैमरे को ऐसे सेट करना कि हम सोलो भी रिकॉर्ड कर सकें। बाकी सब रेडी है? लाइट्स, ऑडियो सब ठीक है? इसे ठीक कर देती। ये मैं खुद कर लूंगा, शुक्रिया। थोड़ा सा मेकअप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एरोल साहब भी आ गए हैं। आइए आइए एरोल साहब। केनान साहब कैसे हैं आप? आपको दोबारा खुशामदीद कहना कैसे खुशी की बात है ये। तो तैयार हैं ना आप? सब कुछ तैयार है दोस्तों? जी सब तैयार है। इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, पुरसुकून रहो। 3, 2, 1 लाइव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हमारे प्यारे सभी नाजरीन को। आज की शाम काफी हैरानकुन शाम है। दरअसल हमने अपनी नशरियात के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां की हैं। हमारे ये मेहमान जिनके बहुत चर्चे होते हैं, जनाब केनान बारान, मैं आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ केनान साहब। जैसा कि आप सबको याद है, केनान बारान हमारे पहले भी मेहमान रह चुके हैं। बदकिस्मती से उस शाम कुछ गलतफहमी की वजह से हालात थोड़े पेचीदा हो गए थे, लेकिन आज रात वो शाम है जब हम अपनी तमाम गलतफहमियां दूर करेंगे। तो आज की शाम बहुत मजेदार होने वाली है। नाजरीन आप हमारे साथ रहें, कहीं मत जाइएगा। जनाब केनान बारान साहब को हम एक बार फिर से जानेंगे, यहाँ तक कि मैं अपने मौजिज मेहमान के लिए सुलह की पेशकश भी करूँगा। तो देखते हैं कि केनान साहब क्या कहते हैं। दुआ करो वो उस दोस्ती के हाथ को पकड़ के तुम्हारे सर पे ना दे मारे। जब वो इस तरह मुस्कुराता है ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है। मैंने सोचा नहीं था मैं दोबारा आऊंगा यहाँ, मगर आपके सभी कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। सच बताऊं तो मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। इसे गलतफहमी नहीं, गलत रहनुमाई कहते हैं। मैं जानता हूँ आप में ये कबूल देखिए जनाब, सच कहूँ तो मैं कभी भी किसी ताजिर को नाराज करना हरगिज नहीं चाहता, बल्कि मैं तो आप जैसे मौजिज लोगों का बहुत ही एहतराम करता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाएं, वो एक गलतफहमी थी। इसे गलतफहमी नहीं, गलत रुख देना कहते हैं।
जो आप कह रहे हैं उसको मिस डायरेक्शन कह सकते हैं। जानता हूँ हिम्मत नहीं है आप में गलत को गलत बोलने की। बोल सकते हैं नहीं ना, क्योंकि उसे बुरा लगेगा, वो नहीं चाहता। क्या मिसाल देनी चाहिए? इस्माइल वो क्या कहते हैं? इसके लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत नहीं है आप में। एरोल साहब बताएं, हिम्मत है आप में? नहीं है, लेकिन अब बहुत हो चुका। जलील तुम नहीं कह सकते। एरोल आज ही अपनी जॉब छोड़ देगा, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। ये आदमी अब मसला बन चुका है। लगता है कि ये अब मेरे सबर का इम्तिहान ले रहा है। आज आपके प्रोग्राम का दिन नहीं था, आपको जल्दी में बुलाया गया, मुझे आपके सामने बिठाया। देखें हकीकत हमने इसको टीवी पर मौका दिया, मगर आगे बढ़ने के बजाय हमेशा वो मसला पैदा करता है। सुकून से तो काम करना ही नहीं आता। देखिए एरोल साहब कि आपको आखिर क्यों बुलाया जा रहा है और क्यों आप यहाँ आने से घबरा रहे थे। और ये बात सच है कि आज के प्रोग्राम का कोई प्लान नहीं था। ये सब कुछ बहुत इमरजेंसी में किया गया। आप वही करते हैं जो आपको कहा जाता है। पिछली बार भी आपने वही किया। जनाब, सुलह करना एक फजीलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद आपको ये मालूम नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रोग्राम में बुलाने का मुकम्मल तौर पर मेरा अपना इक़दाम था। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई मिस डायरेक्शन नहीं हुई। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। हमारे नाजरीन मुझे अच्छी तरह जानते हैं और नाजरीन की नजर तो सब पर होती है, ये तो आपको भी मालूम है। नजर रखने वाले तो वैसे भी सब जानते हैं कि जो टीवी पर दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हकीकत कुछ और होती है। वो आपको स्क्रीन पर आने वाला एक बड़ा इंसान समझते हैं, मगर जो सामना कर रहा होता है वो जानता है कि आखिर सबकी हकीकत क्या है। जो शख्स मेरे सामने मौजूद है या जो टीवी पर नजर आ रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है वो सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। और जो मैं जानता हूँ बस वही सच है और कुछ सच नहीं है। जो लोगों को दिखता है वो झूठ है। मेरा आने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं ऐसे शख्स की दरख्वास्त पर आया हूँ जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपने कहा था। उम्मीद करता हूँ वो खुद को दुरुस्त साबित करेगा। वो जरूर करेगा, फिक्र मत कीजिए। करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग सच मेरे मुंह से सुने। जनाब, यही तो हम सब भी चाहते हैं, तो आप शुरू करें प्लीज। क्या मैं सामने कैमरे में देख के बात? जी बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे केनान बरान कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि मैं पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि ये कामयाबी मैंने जल्द हासिल कर ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हर टेंडर कवायद के हिसाब से हासिल किया, जो कि मेरा हक था, और जो हक नहीं था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कई सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया, जिसमें स्कूल, सड़कें, हॉस्टल्स और कई प्रोजेक्ट्स अभी भी जारी हैं। मैंने किसी का हक नहीं छीना। मेरी कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, मेरे साथ बहुत से लोग काम करते हैं। मैं उन्हें नाम से जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। हम साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। मैं यहाँ तक किसी सिफारिश से या किसी खानदानी ताल्लुकात से यहाँ तक नहीं पहुँचा। मैंने ये सब कुछ अपनी मेहनत और खून पसीने से बनाया है, इसलिए मुझे गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई डोरियां ऊपर से हिलाएगा और मैं गिर जाऊंगा। मैं किसी के इशारों पर चलने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं था और ना कभी हो सकता हूँ। मिस्टर एरोल, मैं कोई हराम नहीं कमाता। मेरे नाम पर कोई दाग नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे अपने इशारों पर नहीं नचा सकता, और ना ही मैं ये होने दूंगा इतनी आसानी से। हरगिज़ नहीं। ना तो मैंने आज तक कुछ गलत किया और ना ही आगे कुछ गलत करने का इरादा रखता हूँ। मैं जबरदस्ती किसी की नहीं मानता, न कभी मानी थी और न कभी मानूंगा मैं। ये बात बिल्कुल साफ है। मैंने कभी हराम करने वाला नहीं खाया। मेरे नाम पर कोई दाग नहीं। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। जो मेरा हक छीनने की कोशिश करेगा वो याद रखे कि मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। ये मैं पहले बता रहा हूं। शायद आपको कहा गया होगा मुझे बुलाने के लिए, शायद किसी के खेल का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको इसका अंदाजा नहीं था, आपने नहीं सोचा था। शुक्रिया आप सबका। केनान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। उम्मीद है तमाम देखने वाले समझ गए होंगे। आप जैसे लोगों के साथ में ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझता। मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। चलिए। लेकिन जनाब कट 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 कट, इस नशरियात को बंद करो जल्दी।
खुश आमदीद। गुड इवनिंग। स्माइल बैग दो मुझे। चलो आ जाओ। केनान साहब, आज आपने बहुत अच्छा किया, मुझे आप पर फख्र है। हमने सबको बता दिया कि हम भी कुछ हैं। शुक्रिया। हेलो। हेलो साहिबा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। आना तो था। मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक बनाता हूँ। मेरे ठीक पास है। विस्की बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक हूँ, ठीक हूँ। वो केनान बारान मेरे आसाब पर सवार हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लेकिन एक दिन मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगा। देख लेना। सिवदा कहाँ है? सारा दिन वो घर पर थी? जी वो घर पे ही थी। खाना खाकर वो सोने चली गई है। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या वो होश में आ जाएगी? जी वो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चले, अल्लाह उसे सुकून दे। आपको भी सर। कोई जल्दी है क्या? एक और? यहाँ पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था। इसे मैं पॉजिटिव साइन लूं या नेगेटिव? खैर, ये मैं साथ ले लेता हूं। वहां बैठते हैं। तो हिलोल साहबा, आप ये बताइए, टीवी पर आपने मेरा प्रोग्राम देखा? हाँ देखा। तो तुमने क्या फैसला किया फिर? बताओ मुझे। क्या? यही कि क्या तुम मेरे साथ वो जख्म शेयर करोगी जो जमाल अकबर ने तुम्हें दिए? हिम्मत जमा कर ली तुमने? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हो तुम। तुम मुझ पर जुनून की हद तक फिदा हो चुकी हो और ये फजूल खेल खेल रही हो। ओ खुदा, ये सारा मिस्ट्री ड्रामा बकवास है। इसके पीछे कोई नहीं है। हाँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं है और तुम मुझे बेइंतहा पसंद हो तो फिर क्या करेंगे?
तो मुझे अफसोस है, तुम्हारा कोई चांस नहीं। बता सकते हो क्यों? क्या तुम्हें अपनी बीवी से डर लगता है? क्या मैं तुम्हें अपनी बीवी से डरने वाला आदमी लगता हूं? माफ करना। तो फिर तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो अगर तुम मेरी किस्म के हो तो फिर क्या करेंगे? फिर ये तुम्हारा मसला है। तुम मुझे एक समझदार और बालिग लगती हो। तुम अपने मसाइल खुद हल कर सकती हो। शायद तुम समझ नहीं पा रहे। मैं अपनी जिंदगी में जिस चीज को चाहूं उसे पाकर ही रहती हूं। लगता है मैं अब समझ रहा हूं कि मैं क्या मिस कर रहा हूं। हाँ। तुम कह रही हो कि बात को और लंबा ना करो। मान लो कि तुम डर रही थी कि मैं यहाँ तक नहीं आऊंगा। यहाँ से चले जाओ तुम के ना, ये सब गलत है के ना। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई इरादा है मान तुम्हें लो यहाँ तुम भी छोड़ने का? पसंद करते हो मुझे, कहो कबूल है, मान क्यों नहीं रहे? नहीं, मैंने क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ के ना, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ? तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? झूठ तो तुम बोलती क्या हो। मैं? हाँ बिल्कुल। तुम झूठे हो। वाकई। ऐसा नहीं कह सकती तुम। हाँ वाकई तुम झूठे हो के ना, तुम जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। इतने अरसे से तुम कहाँ थे वैसे? चलो आज हाथ आ ही गए। अच्छा, क्या बात? क्या मेरे कह हाथों रहे हो में के तो ना? तुम हो इस वक्त। खूबसूरत। ये वाज़ेह है कि सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। थोड़ा हौसला रखो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। क्या वाकई में तुम मेरे पास हो? लेकिन इतना भी यकीन मत करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तुम इधर आओ मेरे पास। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ? मुस्कुराना मना है क्या? नहीं नहीं, तुम मुस्कुराती रहो। तो अब क्या होगा केनान बारान? तुम मुझसे पूछ रही हो राजदार मालिकों की मलिका, पूरे इसरार हिसाब किताब करने वाली औरत। मुझे तो लगता था तुमने पहले सोचा हुआ होगा कि आगे क्या होगा। जमाल हकीर के बारे में मेरे पास सीक्रेट मालूमात है। मेरे पीछे तो पुरस्कार आदमी भी है। ठीक है, ये एक चालाक चाल थी, मान लिया मैंने। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आई जब जमाल एक प्राइम एसेट था। क्या मैं किसी और तरीके से भी तवज्जो हासिल कर सकती हूँ? ये मुमकिन नहीं था। हाँ, वाकई। बिल्कुल। मुस्कुराओ। तुम्हें पता है मुझे ये हालत तुम्हारी बहुत पसंद है। ये हालत? हाँ, और यकीनन वो भी। तुम कितने पुरएतमाद हो। लेकिन एक बात और कहनी है। यहाँ से ऐसा नजर नहीं आता। कैसा नजर आता है? पुरकशिश, पुरएतमाद। लेकिन तुम्हारी कमजोरी औरत है ना? हाँ, मुझे औरतें पसंद है, लेकिन कमजोरी नहीं। मैं औरतें सोच समझ कर चुनता हूं। मतलब कि तुमने मुझे चुना? जाहिर है, लेकिन मैंने तुम्हें टाइम दिया कि तुम मुझे चूज कर सको। हंसो मत, ये भी एक गेम है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताती हूँ। मैं उन औरतों जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुम चुनते हो। ये मैं जानता हूँ। कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती हूँ, ना कि कोई और। ठीक है। केनान, तुम मुझे दूसरी औरतों की तरह ठीक है, और तरोड़ मड़ोड़ नहीं सकते, याद रखना। ये सब तो मैं जानता हूं। तुम मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानता। मसलन जैसे कि जमाल और तुम्हारे दरमियान क्या मसला है? हाँ, ठीक है, मैं इतराफ करती हूँ। सही है। मैं जमाल हुकुर को जानती भी नहीं। मैंने सिर्फ उस आदमी का नाम इस्तेमाल किया ताकि तुम तक पहुंच सकूं, और तुमने यकीन कर लिया। अच्छा, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूं? इतने बड़े हो गए हो, यही नहीं मालूम कि यकीन करना भी है या नहीं। हाँ। मुझे बाथरूम जाना है। तुम जा रहे हो? हाँ, मेरा एक घर भी है। तुम्हें जाना है? मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी यहाँ नहीं रुकना है।
तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम रात को ड्राइव नहीं करना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरी फिक्र की, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मिलते हैं। जल्द मिलते हैं।